देखिए, हम जब ज्योतिष की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि राहु जो है वो सिर्फ केवल एक ही ग्रह के आगे जो माथा टेकता है, एक ही ग्रह के आगे वो झुकता है, वो है केतु। अब इस चीज़ को हम स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि एक गांव के अंदर जो बुद्धिज़्म गुरुकुल थे, उस गुरुकुल के अंदर एक गुरु थे और उनके बाकी शिष्य थे। तो उस समय में प्रथा चलती थी कि वो अपने शिष्यों को कहते थे कि आप अलग अलग गाँवों में, शहरों में और देशों में जाइए और इस धर्म का जो आगे प्रचार कीजिए। तो उनके शिष्य थे जो बहुत ही अच्छी मेडिटेशन और साधना करते थे, और बाकी जो शिष्य थे वो उनसे जलते थे कि हम इतनी देर तक ध्यान नहीं लगा पाते, और ये व्यक्ति जो है वो इतने ध्यान में बैठ जाता है और इतनी अच्छी मेडिटेशन कैसे कर लेता है। तो जब गुरुजी ने ये आदेश दिया कि आप अलग अलग गाँव में जाइए, अलग अलग शहरों में जाइए, तो जो उनके विशेष शिष्य थे जिनकी हमने बात की, जो ध्यान अच्छा लगाते हैं, तो वो एक गाँव में गए। वहाँ पे गए, रात्रि में रुके। अगले दिन जब वो भिक्षा मांगने गए हर घर के आगे, तो किसी ने किन्हें कुछ दिया, किसी ने नहीं दिया कुछ। एक घर के आगे जब वो गए, उस घर में जो एक महिला रहती थी, वो नृत्य करने वाली महिला थी। वो उस गांव की सबसे सुंदर महिला थी और हर कोई उससे मोहित हो जाता था। तो उस महिला ने उस साधु को कहा कि आप इस छोटे से गांव में आप कहाँ रुकेंगे, आप कहाँ, आपका आसरा होगा कि कहाँ को छत मिलेगी। आप ऐसा कीजिए, आप मेरे ही घर में रुक जाइए, आपको यहाँ भोजन भी मिल जाएगा और आप मेरे साथ यहाँ पे रुक सकते हैं। तो साधु वहीं रुके, वो वहाँ पे उन्होंने भोजन किया, वहीं रहे वो। अब धीरे धीरे जो शिष्य थे वो अपने गुरुकुल के अंदर वापस आने लगे। अब कोई शिष्य 4 महीने में, कोई 6 महीने में, और 1 साल के अंदर सभी शिष्य वापस वापस आ गए, केवल एक उसे छोड़ के। अब सभी बात कर रहे हैं वहाँ पे कि वो जिस गांव में गया था, वह नृत्य करने वाली महिला के घर रुका। हमें तो लगता है वो वहीं मोहित हो गया और वो संसारिक चीज़ों में पड़ गया। अब वो साधु नहीं रहा। तो अब जैसे 1.5 साल कंप्लीट हुआ, तो एक समय ऐसा था कि 1.5 साल होने के बाद उन गुरु देख रहे हैं और बाकी शिष्य देख रहे हैं कि दूर से एक साधु आ रहा है और उसका महिला है, और दोनों ने भगवा चोला ओढ़ रखा है। तो साधु जो उनके गुरु थे, तो वो मुस्कुराए। तो मुस्कुराए और बाकी शिष्यों ने पूछा, गुरुजी ये कैसे हुआ, जबकि हमने तो सुना था ये तो मोहित हो गया उसके अंदर, वो संसारिक जीवन में चला गया। उनके गुरु ने ये चीज़ कही कि जो सच्चा साधु होता है, जो वो कभी भी संसारिक चीज़ों के आगे झुकता नहीं है और ना उन चीज़ों में प्रभावित होता। देखिए, आज के समय में सच्चे गुरु मिलने बहुत मुश्किल हैं। ये जो मिले हुए हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं केतु से, वो है हमारे प्रेमानंद जी महाराज। और आज के समय में उनके आगे हर कोई माथा टेकता है, हर कोई झुकता है उनके आगे। क्यों झुकता है? हमने क्या, राहु ही झुकेगा उनके आगे। राहु कौन है? जो इस संसार के अंदर, संसार के मोह माया में फंसा हुआ है।